जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं आज आपके समक्ष फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है तीर्थ यात्रा का फल। ये एक सच्ची तीर्थ यात्रा की कहानी है। चलिए इस कहानी की तरफ। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता, शाम को प्रभु का गुणगान करता और उसके मन में एक ही साथ थी कि वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का एक प्रमुख तीर्थ था। प्रति वर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने के तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना न हो पाता। ऐसे ही कुछ वर्ष बीतते गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए और घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान भी बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था, ऐसी गाड़ियां वगैरह नहीं चलती थी, तो पैदल ही चलना पड़ता था या फिर बैलगाड़ी के साथ। तो उसने भी तीर्थ यात्रा पैदल ही करना शुरू कर दी। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े तो पुराने से गंदे से थे, पाँव में भी जूते टूटे फूटे थे। अन्य तीर्थयात्री उसे कतरा कर तो निकल गए, किंतु हरिहर से ना रहा गया। वो रुक गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी ही जा रही हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने रुधिर स्वर में कहा, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूँ? एक तो बच्चा बीमार है और ऊपर से दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। वह उस व्यक्ति के साथ उसके घर में पहुंच जाता है और उस बूढ़े के घर जब पहुंचता है, पहुंचते ही हरिहर ने देखा कि बीमार बच्चा और एक भूखा बच्चा। उसने बीमार बच्चे को सबसे पहले दवाई दिलवाई और भूखे बच्चे को खाना खिलवाया और लौटते समय हरिहर ने उसे बीजों के लिए कुछ धन भी दे दिया, क्योंकि उसके पास खेत थे लेकिन खेतों में डालने के लिए बीज नहीं थे। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि उसका तो सारा धन खत्म हो चुका है। अब वो कैसे जा सकता है? तो वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा ना करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी की मदद की, किसी का भला किया। हरिहर की पत्नी भी इस कार्य से काफी प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने जब सपने में देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वे मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस व्योरे व्यक्ति के भेष में मैं ही था और तुमने मेरी ही मदद की। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग कभी मत करना। इस तरह हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल मिल गया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा होगा। अगर नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका कहानियों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।